अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो बलोच व्लॉग और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आ जाओ देखते हैं हमारे आज की व्लॉग। जैसे कि सुबह सुबह का टाइम था, मैं अपने घर से उठकर इसकी तरफ आया तो ये भाई सुबह सुबह से नाश्ता कर रहा था। लेकिन खजूर के जो डंग पक जाते हैं ना, उसी से नाश्ता कर रहा था। ये तो बड़ा आदमी बन गया, क्योंकि ये सुबह को चाय नहीं पीता है, इसी वजह से ये खजूर दूध में डालकर और सुबह को उठकर खाता है। फिर इस दोनों को लेकर मैं आया पार्क को पानी लगाने के लिए। उसके बाद मुझे जाना था कहीं काम से, तो ये बंदा जा रहा था। ये देखो, ये इसको क्या कह सकते हैं हम, तो इसके बारे में कोई अल्फाज नहीं है हमारे पास। ये बंदा यहाँ पर काम कर रहा था और इसका तो कोई अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं। आपको पता है ये घास उठाता है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है वो तो आप खुद पहचान जाओगे। इस भाई को मैंने कहा आपका ऑर्डर रख दो, क्योंकि अब हमें जाना है काम से। तो अपना है जो दान का ये बीज कुछ कम पड़ गया था मेरे दोस्तों का, तो उसी के बीज देखने के लिए तो हमें वहाँ पर जाना था शान चांडियों के पास, जो फकीराबाद में उसका बड़ा दुकान भी है। तो हम आज जा रहे हैं उसकी उताक पर। उसने हमें कहा आप बीज देकर अब फिर वापस आ जाओ दुकान पर, यहाँ पर रेट तय करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वहाँ पर जाता हूँ। जैसे ही हम वहाँ पर पहुँच गए तो ये बीज था, उसके नज़ारे आप खुद देख रहे हो। ये बीज भी शान चांडी का था, तो उताक की तरफ भी था, तो अब हम वहाँ भी जाएंगे, उसको भी देखेंगे। इसका जो यहाँ पर बीज था वो हमें तो आ गया पसंद। मैंने कहा अब चलो उताक की साइड, वहाँ पर भी इसका जो है ना बीज लगा हुआ है, उसको भी देखें। तो फिर हम निकल पड़े, वहाँ पर जा रहे थे तो रास्ते में ये ज़मीनें ये उसके हैं, तो लेकिन इसका घर कुछ दूरी पर है, क्योंकि हम वहाँ पर अभी जा रहे हैं। जैसे हम वहाँ पर पहुँचे तो उसका गाड़ी खड़ा था। ये शान चांडियों का उताक और बहुत खूबसूरत उताक है। तो ये भाई लोग बीज देख रहे हैं यहाँ पर। तो मैं तो जाकर अंदर बैठूंगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से अंदर पंखा चल रहा था। ये उसका गाड़ी भी इसी जगह पर खड़ा है, क्योंकि ये गाड़ी के ऊपर नहीं जाता है। वहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा है ना, गाड़ी खड़ा करने का जगह नहीं है शहर में, इसी वजह से वो मोटरसाइकिल पर जाता है, क्योंकि शहर भी इतना दूर नहीं है। तो यहाँ पर हम आए तो गाड़ी इसका खड़ा है यहाँ पर। इस भाइयों को मैंने कहा बीज का दीदार कर लो, फिर हम चलते हैं शान भाई के पास। तो ये दीदार करने के बाद फिर हम वहाँ से पानी शानी पीकर वहाँ से निकल कर अब जा रहे हैं, क्योंकि अब मुझे घर जाना था। उससे फ़ोन पर रब्ता हो चुका था शान के बाद। उसने कहा शाम को आ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं शाम को आऊँगा। जैसे हम रास्ते में जा रहे थे तो ये भाई हमें मिल गए रास्ते में। इसका पेट्रोल हो गया ख़त्म, तो उसने कहा मैं पेट्रोल दे दो। मैंने कहा गाड़ी का टापा उतारो तो मैं आपको पेट्रोल दे दूँ। उसने कहा चलो ठीक है, आप पेट्रोल दे दो फिर हम चलेंगे। तो ये टापा उतारने की कोशिश कर रहे थे, तो टापा भी इसने तोड़ दिया फ़िलहाल। तो मैंने कहा जल्दी कर लो यार, हमें भी देर हो रहा है, हमें भी जाना है कहीं काम से। तो उसने कहा ठीक है, मैं पेट्रोल देकर फिर आप जाना। मैंने कहा चलो सही है, अपना पता जहाँ भी निकलता है तो गाड़ी का पेट्रोल देकर फिर निकलता है। तो ये देख रहे हो कैसे बेकारियों की तरह चौबड़ गए मेरे गाड़ी में। मैंने इससे पूछा पेट्रोल गाड़ी में चेक करके नहीं निकलते? उसने कहा नहीं यार, सुबह का टाइम था, हम वैसे ही निकल पड़े तो गाड़ी का पेट्रोल हो गया ख़त्म। अब जा रहे हैं फकीराबाद पेट्रोल डलवाने के लिए, तो कुछ काम भी वहाँ पर था। मैंने कहा चलो ठीक है, पेट्रोल तो कुछ कम तो निकालो, फकीराबाद आप पहुँच जाओगे। तो इनायत भाई गाड़ी के पीछे छुप रहा है। मैंने कहा गाड़ी के पास क्यों छुप रहे हो, आप ज़ाहिर हो जाओ, नज़ारे में आ जाओ, अब आप एक शक्ल देखना चाहते हैं। तो वो उठ गया वहाँ से। तो इसको पेट्रोल देने के बाद हमें जाना था कहीं काम से। तो अब करते हैं इस ब्लॉग के एंड। ये दोस्तों हमारे आज की व्लॉग, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली व्लॉग में।